10वीं का रिजल्ट आता है और उस लड़के के लिए जैसे कयामत की रात आ गई। वेबसाइट पर फेल लिखा हुआ देखकर उसके पापा का थप्पड़, मम्मी के आंसू और रिलेटिव्स के हजारों गालियां एक साथ उस पे बरस पड़ते हैं। उस हद का अपमान और नेगेटिविटी मिलती है कि उसने सोच लिया कि जिंदगी खत्म कर देना ही ठीक होगा। पर तभी उसके मैथ्स के टीचर का फोन आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। टीचर बोलते हैं, देख बेटा, मैं जानता हूँ तेरा क्या रिजल्ट आया है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तेरे क्रिएटिव ब्रेन में मेरे मैथ्स के इक्वेशंस कभी भी फिट नहीं हो पाए, पर तूने कोशिश पूरी की बिना किसी लेजीनेस के। तूने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया और पता है सिर्फ 3 नंबरों से फेल हुआ है तू। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि तूने अपनी लड़ाई लड़ी है। तू उन बच्चों में से नहीं है जिन्होंने मेहनत ही नहीं की और मुझे विश्वास है कि अगले साल ये 3 नंबरों का छोटा सा फासला तू जरूर तय कर लेगा। एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि तेरी लिखी हुई पोएम और स्टोरी स्टेट राइटिंग कंपटीशन में 2nd पोजीशन पे सिलेक्ट हुई है। बच्चे के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। हर बच्चे में कुछ न कुछ स्पेशल होता है और अगर तुझ जैसे अच्छे राइटर को हम मैथ्स के स्किल पे कंपेयर कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बेवकूफी है। अमन ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि 10th में वो अपनी जान लगा देगा और टॉप करेगा, लेकिन क्लास 10 के रिजल्ट के दिन जब स्क्रीन पे उसने 75% देखा वो पूरी तरह से टूट गया। क्या हुआ अमन? पापा, मैं 10th में टॉप नहीं कर पाया। अब ना ही मुझे अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, ना ही अच्छा कॉलेज, ना ही प्लेसमेंट। मतलब अब मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और पापा ने मुस्कुरा के बोला, बेटा चल मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। एक बार एक डफर लड़का क्लास 10th में फेल हो जाता है और दूसरी बार कोशिश करने पर भी उसके 70% ही बने, लेकिन सबके तानों से परेशान होकर उसने मेहनत करना सीख लिया था। तो क्लास 11th और 12th में अपनी जान लगा वो 90+ स्कोर कर देता है और अनबिलीवेबली IIT का एंट्रेंस भी क्रैक कर लेता है। लेकिन IIT से जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद उसका काम में मन नहीं लगता और उसके बुरे परफॉर्मेंस की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसका दिल बिजनेस में लगा और आज उसने अपने बल पर 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कंपनी अमन इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है। ओह तो पापा ये तो आपकी कहानी है। बेटा क्लास 10 रिजल्ट के 3 झूठ है। पहला कि अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, दूसरा कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी और तीसरा और सबसे बड़ा झूठ कि सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्लास 10th की मार्क्स नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सांसें चलती रहनी चाहिए। फरेबों के शहर में दिल से बसाए मकान उजड़ जाते हैं। पहले दिलों के टुकड़े होते थे, अब लड़कियों के टुकड़े हो जाते हैं। अपना घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी जिनके नाम करती है, जिनकी कभी जान हुआ करती थी उन्हीं के हाथों मरती है। तो खामोश शहर, बेबस हवाएं, सुनसान सी गलियां। एक लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट थी मानो महकती हुई कलियां। एक लड़के से मुलाकात हुई और बस वक्त गुजरते मोहब्बत हो गई। इश्क के सदके ने अब मन बना लिया मोहब्बत के बीच आए हर तूफान को सहने का। अब फैसला किया अपना घर बार छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने का। बीते 5 साल हंसते मुस्कुराते सब अच्छा चल रहा था, पर अब वक्त आया इस मोहब्बत को रिश्ते में बदलने का। दिया शादी का वादा हर दिन टालता रहा और बस जब एक दिन इस बात पे लड़ाई हुई तो बस उसकी मोहब्बत के नाम का हर एक टुकड़ा करके उसे फ्रिज में बंद कर दिया। 5 महीने तक वो बॉडी फ्रिज में बंद रही और 5 महीने बाद जब लाइट गई तो पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो एक शहजादी टुकड़े टुकड़े होकर फ्रिज से गिर रही थी। क्यों होता है लड़कियों के साथ, जान जान कहने वाला जानवर बन जाता है, पता ही नहीं चलता। भेज दो ये वीडियो सबको जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए और बता दो सब लड़कियों को कि यहाँ पर कुछ दरिंदे मोहब्बत का मुखौटा पहनकर घूम। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी।